नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक पोस्टर आया सोशल मीडिया पे बिहार चुनाव को लेकर, और वो पोस्टर देख के वैसे कई लोग चौंक गए, लेकिन जो इतने दिनों से हम सोच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो महाराष्ट्र में हुआ, इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लग रहा था ये तो होना ही था। तो उस पोस्टर को जब मैंने एक्स-रे से देखा, तो मैंने क्या पाया? सबसे पहले आप ये पोस्टर देख लीजिए। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का पोस्टर चर्चा में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की फोटो है। लेकिन उसमें से नीतीश कुमार गायब है। बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लाइन लेंथ की झलक सोशल मीडिया पे दिखा दी। कई थीम पर पोस्टर बनाए गए, जिसकी टैगलाइन है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। जिसमें प्रधानमंत्री जी भी है, अध्यक्ष भी जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष है और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जो चुनाव में मुख्यमंत्री पद का फेस होगा, ऐसा जनता दल यूनाइटेड समझता है, उनकी फोटो गायब है। इसको लेकर कई तरह के कयास बिहार की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। एक आध जगह जरूर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की फोटो है, लेकिन जो सबसे बड़ा कैंपेन जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डिजाइन किया, उसमें से नीतीश कुमार गायब है। बिहार के बीजेपी के फेसबुक पेज की बैनर की चर्चा ने बिहार की राजनीति में तड़का लगा दिया। बिहार के सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब इस सवाल को बार-बार टाल रहे हैं या बगले झाँक रहे हैं, जब उनको पूछा जाता है कि नीतीश का चेहरा आपके पोस्टर से गायब क्यों? बार-बार ये कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि चाहे नंबर कितना भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दूसरी ओर जब अमित शाह जी को पूछा गया था बीच में, तब उन्होंने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन हम बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब लगातार जब ये बात होती है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार को डंप किया जाएगा? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि फला-फला के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि चुनाव बाद ये नेतृत्व बरकरार रहेगा। यही बात महाराष्ट्र में लगातार हो रही थी। चुनाव के दौरान लगातार सवाल जब पूछे जा रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसका जवाब चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उस प्रश्न का जवाब एक ही होता कि अभी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी, नतीजे भी अच्छे आए विधानसभा में, और वो इस मुगालते में थे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी बहुत दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर मामला लटका रहा। ये बात अलग है कि 288 में 130 सीटें बीजेपी ले आई, जो बीजेपी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। साथ में 42 सीटों पर अजित पवार का गुट एनसीपी का वो सीटें जीता, और जीत निर्णय के बाद तुरंत देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति पूर्ण रूप से हमारी होगी, ये अजित दादा ने घोषणा कर दी। इसके बाद बीजेपी के लिए कुछ बचता नहीं था। लेकिन फिर बीजेपी की अंदरूनी जो नोक-झोंक चल रही थी,
या टसल चल रही थी, उसके चलते थोड़ा-सा मामला ये हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे आखिरी दम तक प्रयास करते रहे। फिर बाद में एकनाथ शिंदे को ये बोला गया कि जब हमारे इस 130 सीटें हैं, तो किस अधिकार से हम आपको मुख्यमंत्री बनाएँगे? बेमन से वो उप मुख्यमंत्री बने और अभी तक वो दिल्ली के चक्कर काट ही रहे हैं। उन्हें अभी भी आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली ने वो लॉलीपॉप बरकरार रखा है। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे में फ़र्क है। एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य ठीक है, एकनाथ शिंदे के पास उम्र है। एकनाथ शिंदे का बेटा दूसरी बार सांसद बना है। नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में आए कि नहीं आए, इसके पेशो-पेश में है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेकर तमाम राजनीतिक दल प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? नीतीश कुमार स्वयं ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि या वो मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के चरणों में वो लौटते हैं, हर मीटिंग में, हर पब्लिक रैली में, उसमें लगता है कि कल बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया खुद का, तो क्या नीतीश उप मुख्यमंत्री बनेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे? नीतीश की पार्टी में बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक है, उन्होंने पार्टी में पूरी तरह से घेर रखा है। जो नीतीश के लॉयलिस्ट हैं, वो आए-बगाए इस बात को हवा देते रहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश ही होगा और फिर जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है, तो फिर बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री भी बोल देते हैं कि हाँ, हाँ, नीतीश जी ही होंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आता कि चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जो है वो त्रिशंकु विधानसभा। उनके बगैर सरकार ना बने ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। कभी आरजेडी के पास, कभी बीजेपी के पास और बीजेपी इस बात को भली-भाँति जानती है। आरजेडी भले ही आरजेडी पे कितने भी आरोप हो, लेकिन आरजेडी अभी तक कभी बीजेपी के साथ जब से बनी तब से कभी बीजेपी के साथ उन्होंने दिया नहीं, ना कभी जा सकते हैं। कम से कम वर्तमान में ऐसी स्थिति है। ऐसे में बीजेपी पिछली चुनाव में विधानसभा के जो नीतीश को उन्होंने आधे से नीचे ले आए, इस बार उसमें भी नीतीश आधे हो जाते हैं। तो क्या बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में है? बीजेपी का भरसक प्रयास है कि बिहार में वो अपने बलबूते पे सरकार बनाए, भले ही एनडीए साथ में रहे। एक सिंबॉलिकली एक एक आध मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड को दिया जाएगा ताकि एनडीए की सरकार कहलाएगी। लेकिन वो अपने वजूद पे, अपने बलबूते पे सरकार में होंगे। बीजेपी टू पार्टी सिस्टम चाहती है बिहार में। जहाँ-जहाँ टू पार्टी सिस्टम है वहाँ बीजेपी को आसान हो जाता है लड़ना। नीतीश का पूरा फ़ोकस है कि जो हम पहले 2019 के पहले थे, उस स्थिति पे वापस आ जाएँ। क्या नीतीश वापस आ पाएँगे? गिरती हुई सेहत, बीजेपी के स्लीपर सेल से भरी हुई पार्टी, जो लॉयल लोग हैं, जो प्रामाणिकता से नीतीश के साथ खड़े हैं, वो हाशिए पे हैं। बेटा राजनीति के दहलीज पे खड़ा है, आऊँ कि नहीं आऊँ, इस पेशो-पेश में। पीके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ज़रूर सेंधमारी तो करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी उतरेंगे ताकत के साथ सभी सीटों पे। तो कुल मिलाकर यदि इंडिया गठबंधन को डैमेज होता है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा या नीतीश को, ये तो देखने वाला समय होगा। लेकिन कम से कम बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया पे, उससे बीजेपी ने तो अपने फाइनल प्लान पे मुहर लगा दी। आने वाला चुनाव के बाद जो सरकार होगी, वो पूर्ण रूप से बीजेपी की होगी। कम से कम चुनाव आयोग की यदि यही सूची मतदाता सूची फाइनल होती है,
तो फिर बीजेपी को अपने बलबूते पे सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।